मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात यूपी टीजीटी, तेलंगाना जूनियर लेक्चरर और बिहार स्टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल कि बम्बई से भोपाल तक ये किसकी तहरीर है? तो ये तहरीर इस्मत चुगताई की है। इस्मत चुगताई से मुताल्लिक सभी अहम बातें जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस्मत चुगताई का उर्फियत जो है वो क्या है? चुन्नी बेगम है। ये 21 अगस्त सन 1915 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग चुगताई था और माँ का नाम नुसरत खानम था। इनके वालिदैन की 12 औलादें थीं। इस्मत 10वें नंबर पे थीं। इनकी शादी सन 1942 में शाहिद लतीफ़ से हुई थी। इनको 1976 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। गालिब अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। अगर आप लोगों को इस्मत के बारे में कुछ और अहम बातें बताऊं तो इस्मत चुगताई का जो पहला मजमून है वो बचपन है। इस्मत का पहला तबज़ाद अफसाना काफिर है, 1938 में शाये हुआ था। इस्मत चुगताई का पहला मतबूआ नावल ज़िद्दी है, 1942 में शाये हुआ था। फसादी सन 1938 में इस्मत चुगताई का शाये हुआ पहला ड्रामा था। इनकी पहली फिल्म छेड़छाड़ है। इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो कलियां है। सन 1944 में इस्मत ने अफसाना लिहाफ लिखा था, जिस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया और मुकदमा भी चला था। इस्मत ने मौत के बाद दफनाने के बजाय जला देने की वसीयत की थी। तो ये सब आपने कुछ अहम बातें इस्मत चुगताई के बारे में जानी। अब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुओं की बात करते हैं। तो कलियां इनका पहला अफसानवी मजमुआ सन 1941 में शाये हुआ था, जिसमें कि 13 अफसाने थे। चोटें 1942 में, एक बात, छुई मुई, दो हाथ, बदन की खुशबू, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब और दो ज़ख़ी, जिसमें कि एक खाका, एक ड्रामा, एक मजमून और 5 अफसाने थे। ये सब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमुए थे। इनके जो मशहूर अफसाने हैं उसमें काफिर है, सास है, चोटें हैं, ख़रीद लो है, लिहाफ सबसे ज़्यादा मशहूर है, नफ़रत, पेशा, घूंघट, गेंदा, जाल, बिच्छो फूफी, 3 अनाड़ी, चौथी का जोड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, छोटी आपा, कुंवारी, ख्वाबों का शहर, उफ़ ये बच्चे, जड़ें, नन्ही की नानी, पहली लड़की, तिल, निवाला, 2 हाथ, एक शौहर की खातिर, डाइन, हम लोग, पर्दे के पीछे, भूल भुलैया, लाल, बेकार और सोने का अंडा, ये सब इनके अहम अफसाने थे। नावलों की बात करें तो इनका पहला नावल मैं बता चुका हूँ, ज़िद्दी 1941 में। इनका सबसे मशहूर और मकबूल नावल टेढ़ी लकीरें 1945 में शाये हुआ था। इसके अलावा सौदाई, मासूमा, अजब आदमी, 3 अनाड़ी, नकली राजकुमार, जंगली कबूतर और बांदी, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, लाला रुख और कागजी पैरहन, ये सब इस्मत चुगताई के नावल हैं। तो इस्मत चुगताई से रिलेटेड कोई बात छूट तो नहीं गई? नहीं छूटी। इस्मत के बारे में सवाल आएगा तो यहीं से आएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तशबीब, ठीक है। इसे तमहीद भी कुछ लोग कहते हैं। उसके बाद आता है गुरेज, फिर मदह आती है, ठीक है।
तो कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहते हैं तशबीब। और उर्दू का जो कसीदे का नक्काश अव्वल जिसे कहा जाता है वो कौन है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। ठीक है, मुसहफ़ी ने इनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा था। अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब से हों कि पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, मीनिंगफुल सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि जुमला कहते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। चारपाई और मजहब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है। ये जो कौल है या फिर ये जो जुमला है वो किस इंशाइये से है और वो इंशाइया किसका है? तो इंशाइया से जो है उसका नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जुमले के शुरू में ही लिखा है चारपाई। तो चारपाई इंशाइया से ये जुमला लिया गया कि चारपाई और मजहब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चारपाई है किसका? तो चारपाई जिसका है उनका जो मज़ामीन रशीद में शामिल ये एक इंशाइया है और मज़ामीन रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, इनके कुछ और भी अहम तसानिफ जैसे गंजहाए गिरामाया है, हम नफसाने रफ्ता है, आशुफ्ता बयानी मेरी है, अरहर का खेत है, शेख नियाजी है। चारपाई मैंने अभी बताया ना किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। सुहेल की सरगुज़श्त है, देहाती डॉक्टर घाघ है, खंदा है, वकील साहब और जाकिर साहब, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। और चारपाई और मजहब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का जुमला है। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मैं कहूँ अल कमर, ठीक है, तो अलिफ लाम बोला जा रहा है, लेकिन जब मैं कहूँगा अशम्स तो ये अलिफ लाम ये हज़फ हो गया, ये बोला नहीं जा रहा है। तो जिसमें अलिफ लाम ज़ाहिर हो उसे हम कमरी हरूफ कहते हैं। तो वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आता है उसे हम कमरी हरूफ कहते हैं। और अगर अलिफ लाम हज़फ रहे बोलने में ना आए तो वो शमसी हरूफ होते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ़ हो उसे हम मतला कहते हैं। और गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्ने मतला कहा जाता है। और मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ इनमें से कौन सा है? तो देखो, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं को पहले समझ लो। प्रेमचंद के जो अहम अफसानवी मजमुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो सोज़े वतन है। ठीक है, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन है जिसमें 5 अफसाने हैं। और इसका पहला जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जो कि प्रेमचंद का पहला अफसाना है। याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो पहला अफसाना है वो सोज़े वतन में शामिल दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, और ये 1904 में लिखा गया था, लेकिन सोज़े वतन जब 1908 में शाये हुआ तब उसके साथ शाये हुआ था। तो प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ पूछे तो सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त भी कर लिया था। लेकिन अगर प्रेमचंद का पहला अफसाना पूछे तो आपका जवाब होगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और प्रेमचंद का पहला नावल पूछे तो प्रेमचंद का जो पहला नावल है वो असरारे माबिद है। ठीक है ना? तो असरारे माबिद जो है वो बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क में किस तवार छपना शुरू हुआ था।
ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो वारदात, तोहफा, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं, ठीक है ना। सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, खाके परवाना, ख्वाबो ख़याल, फिरदौसे ख़याल, निजात, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात, जिसमें 13 अफसाने, वारदात में 13 अफसाने, ये सब प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए हैं। देखो ध्यान दो, मैं सवालात कम करा रहा हूँ लेकिन बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक सवाल जहाँ से आया है वहाँ से सभी अहम बातें बता दूँ। ऐसे सही है या फिर मैं बस सवालों के जवाब जल्दी जल्दी बताता जाऊँ, कैसे सही है आप लोग बताएं। चलो, इबारत में ज़ायद अल्फाज का होना कैसा है? अच्छा है, अच्छा हो सकता है, ऐब पैदा करता है, बहुत अच्छा है। जितनी ज़रूरत है वही उतना ही कोई सामान रखा जाए, कोई चीज़ रखा जाए तभी अच्छा होता है। इबारत में अगर ज़्यादा अल्फाज आप रख दोगे तो ये ऐब इससे पैदा होगा। तो इबारत में ज़्यादा अल्फाज का होना ये ऐब पैदा करता है। इस्तिआरा के लुग़वी माने क्या हैं? तो इस्तिआरा के लुग़वी माने हैं उधार लेना, यानी मुस्तार लेना, ठीक है। इस्तिआरा उर्दू में एक सनत है कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन काँप रहा है। तो किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, ये जो मिसरा मिर्ज़ा दबीर का है इसमें सनत इस्तिआरा ही है। अगला सवाल की तरफ जेल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर इनमें से कौन सी है? तो गुलशन उम्मीद की बहार, ठीक है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबसे मशहूर आप सभी लोग जानते हैं 1880 में जिसका पहला एडिशन शाया हुआ था आब हयात, ठीक है। इसके अलावा सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, ठीक है, ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। अगला सवाल जो है, उर्दू ज़बान दहली व पैरामिश उर्दू का अस्ल, मंबा और सरचश्मा है और हज़रत दिल्ली का हकीकी मुवल्लिद व मंशा है। यानी दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक़ और उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ बहुत सारे नज़रियात हैं। जैसे उर्दू ब्रज भाषा से निकली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, हाफिज़ महमूद शिरानी का है। और उर्दू नवाह दिल्ली की बोलियों से निकली, ये जो कौल है किसका है? मसूद हुसैन ख़ां का है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब मसूद हुसैन ख़ां होगा। उर्दू खड़ी बोली से निकली ये नज़रिया शौकत सब्ज़वारी का है। उर्दू हरियाणवी से निकली ये मुहिउद्दीन कादरी का ज़ोर है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का कौल है। और उर्दू हरियाणवी से निकली मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का कौल है। उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ सैयद सुलेमान नदवी का कौल है। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, डॉक्टर सुहेल बुखारी कहते हैं। उर्दू मगधी से निकली अख्तर ओरेनवी का मानना है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये नसीरुद्दीन हाशमी का मानना है। तो उर्दू के पैदाइश से मुतल्लिक़ ये सभी नज़रियात अक्सर पूछे जाते हैं। चलो, उर्दू की बुनियाद हैं। उर्दू की जो बुनियाद है वो कौन सी बोली है? पंजाबी है, ब्रज भाषा है, सिंधी है या फिर खड़ी बोली है? तो खड़ी बोली है, ठीक है। उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली है, शौकत सब्ज़वारी का यही मानना है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू की बुनियाद क्या है, तब आप ब्रज भाषा लगाते। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली पूछा जाए तो खड़ी बोली से उर्दू निकली है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। उर्दू अदब की तारीख़, ये उर्दू अदब की तारीख़ जो किताब है इसके मुसन्निफ़ क्या सज्जाद ज़हीर हैं, एहतिशाम हुसैन हैं या फिर गोपी चंद नारंग हैं? कौन हैं? तो इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है एहतिशाम हुसैन। देखो, एहतिशाम हुसैन काफ़ी अहम हैं, इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। ध्यान से सुनो कौन कौन सी हैं। तनकीदी जायज़े एहतिशाम हुसैन की है, तनकीद और अमली तनकीद, ये इनकी तनकीदी किताब है एहतिशाम हुसैन की। तनकीदी नज़रियात एहतिशाम हुसैन की है।
इसके अलावा ज़ौक़ अदब व शऊर, ये एहतिसाम हुसैन की है। अदब और समाज, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, तनकीदी हाशिए, रिवायत और बगावत, अक्स और आईने, उर्दू की कहानी, वीराने और साहिल और समंदर, ये सभी तसानीफ़ किसकी हैं? एहतिशाम हुसैन की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अदब में जिन खतूत को अहमियत हासिल है वो खतूत कैसे हैं? तो वो ज़ाती और निजी हैं। ठीक है, जैसे आप मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए देख लें, चाहे वो उर्दू मुअल्ला हो या फिर उद हिंदी हो। गुबार ख़ातिर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ हो, उसको देख लीजिए, या फिर फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमूआ मनानम देख लीजिए, या फिर रजब अली बेग सरूर के खतूत का मजमूआ इंसाए सरूर देख लीजिए। तो ज़्यादातर इसमें ज़ाती और निजी खतूत हैं। तो अदब में जिन खतूत को अहमियत हासिल है वो ज़ाती और निजी हैं। फ़सान आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों को बताना है। क्या मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं, या फिर नज़ीर अहमद हैं, या फिर पंडित रतननाथ सरसार हैं? तो जामे सरसार, सैर कोहसार, खुदाई फ़ौज, कामनी, पी कहाँ, रंगे स्याह, तूफ़ान बेतमीज़, कड़म धड़म, शम्सुज़्ज़ुहा, फ़सान आज़ाद, बिछड़ी दुल्हन, ये सभी पंडित रतननाथ सरसार की नावल्स हैं। यानी कि फ़सान आज़ाद ये सरसार की नावल है। तंज़िया व मज़ाहिया शायरी के लिए कौन जाने जाते हैं? मगरबी तनकीद को तज़हीक का निशाना और तंज़ का निशाना बनाया था किसने? अकबर इलाहाबादी ने। फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरके कलीसा, जलवा दरबार दिल्ली, मिस्सीमी बदन, ये सब अकबर इलाहाबादी की मज़ाहिया और तंज़िया नज़में हैं। बामानी कलाम का वो छोटा सा जुज़ जो मानवी एतबार से एक इकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कलमा कहते हैं। कुली कुतुब शाह क्या था भाई? तो कुली कुतुब शाह जो था वो गज़ल गो था। उर्दू में सबसे ज़्यादा तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए। जमील जालबी के मुताबिक 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए। 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा जाता है। ठीक है, जो कुतुब मुश्तरी, जो मशहूर मसनवी मुल्ला वजी ने लिखी, इन्हीं की इश्किया दास्तान थी। तो कुली कुतुब शाह एक गज़ल गो हैं दक्कन के। ऐसे दो लफ्ज़ जो हर सूरत में एक दूसरे के मुसाबा हों, उसे हम क्या कहते हैं? तजनीसे ताम कहते हैं। एक शेर यहाँ पे दिया गया है किसका? किससे महरूम ये किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ। ये शेर किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है। वो हरूफ जो एक से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बने हों, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मुरक्कब कहते हैं। अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर किस तनकीद के तहत मलहूज़े खातिर रखा जाता है? तो तरक्की पसंद तनकीद के तहत। देखो, तरक्की पसंद तहरीक की जो इब्तिदा हुई 1936 में लंदन में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह ने किया था। उसके बाद इसकी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने सदारत की थी सन 1936 में ही। इस तरह से अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर इस तहरीक में पेश किया गया था। यानी कि तरक्की पसंद तनकीद में अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर मलहूज़े खातिर रखा गया। फ़िराक गोरखपुरी का असली नाम क्या था? तो फ़िराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। फ़िराक गोरखपुरी उर्दू के पहले शायर हैं जिनको मिला कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? फ़िराक गोरखपुरी को। उसके बाद कुरतुलैन हैदर को, अली सरदार जाफरी को और शहरयार को।
ठीक है ना। फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए, किसके लिए, गुले नगमा के लिए मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खतूत होते हैं इसमें से गए वाहिद मुतकल्लिम में, से गए जमा गायब में, या फिर से गए जमा मुतकल्लिम में, या फिर से गए वाहिद में। तो से गए वाहिद मुतकल्लिम में खतूत होते हैं। गुबारे खातिर ये किसकी किताब है? तो ये खतूत का मजमूआ गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मई 1946 में ये शाये हुआ था। ये किला अहमदनगर की जेल से हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। इसमें टोटल 24 खतूत हैं। चिड़िया चिड़िया की कहानी किसकी तहरीर है? तो अबुल कलाम आज़ाद की ही है। ठीक है, चिड़िया चिड़िया की कहानी। अगला सवाल कि किसी भी मजमून को पुरअसर बनाने के लिए उसमें पेश करदा बातों का मुदल्लल होना क्या है? तो बेहद ज़रूरी है। जो कुछ उसमें आप पेश कर रहे हो वो मुदल्लल हो, तभी आपका मजमून जो होगा वो पुरअसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। चलो ये बताओ, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो ये जो शेर है मीर तकी मीर का है। ठीक है, तो मीर तकी मीर का ये शेर है। अब मीर तकी मीर के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, बताएं। खुदाए सुकन ना खुदाए सुकन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूते शायर, शायर बेदिमाग और फितने बेरोज़गार, ये सब इनके क्या हैं? इनके अलक़ाबात हैं। नुकातुश-शोरा इन्होंने फ़ारसी ज़बान में सबसे पहले उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा था। ज़िक्र मीर इनकी खुद नविश्ता फ़ारसी में लिखी गई। कमेंट में आप लोग बताएंगे ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था। ठीक है, ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। हकीकत का मुतज़ाद क्या होगा? तो हकीकत का मुतज़ाद मजाज होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। गुले नगमा के खालिक मैंने बताया है, फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। यानी कि गुले नगमा के खालिक फिराक गोरखपुरी हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका रूप एक मजमुआ है जो कि रुबाइयों का मजमुआ है। पूछा जाता है रूप का ताल्लुक़ किससे? रुबाइयों से है। इहाम गोई को फ़रोग मिला कहाँ पे? हैदराबाद में, पंजाब में, दिल्ली में या फिर सिंध में? तो दिल्ली में इहाम गोई को फ़रोग मिला। गुबारे ख़ातिर में जो खतूत शामिल थे वो किसके नाम के थे? तो मकतूब इलैह जो थे वो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी थे। मैंने बताया था मई 1946 में ये खतूत शाये हुए थे और इसमें टोटल 24 खतूत थे। किला अहमदनगर की जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इन खतूत को लिखा था। दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम ख़त कहेंगे। ठीक है ना। खाक उड़ाना ये क्या है? तो मुहावरा है। बिकट कहानी, तो बिकट कहानी एक 12 मासा है। 12 मासा ये महीने के एतबार से एक हिंदू ब्राह्मण औरत अपने शौहर की जुदाई में गाना गाती है, तो वो सिर्फ उर्दू में 12 मासा कहलाती है। ठीक है, 12 मासा। इसको अफजल पानीपती ने लिखा था। बिकट कहानी जो है ये अफजल पानीपती की तख्लीक है। खोजी का किरदार, खोजी किस तरह के किरदार के लिए जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं खोजी एक मज़ाहिया किरदार है, फसाने आज़ाद का, पंडित रतन सरसार के नावल का। चलो, किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में लिखें तो पूरी बात के शुरू और आखिर में लगाई जाने वाली ये जो अलामत है उसे हम क्या कहते हैं? जिसे
अंग्रेज़ी में कहा जाता है, इन्वर्टेड कामा ऐसे लगाते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं वावेन। ठीक है, इन्वर्टेड कामा कहते हैं। चलो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पूछ रहा है। देखो, तअज्जुब, हैरत, अफसोस, खुशी और तखातुब के लिए लगाई जाने वाली अलामत जो इस तरह से होती है, इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उर्दू में फजाइया कहते हैं। ठीक है, फजाइया। आफ़ताब मोहब्बत, ये ड्रामा है, किसका है? तो आगा हश्र कश्मीरी, जिनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, उनका पहला ड्रामा है आफ़ताब मोहब्बत। इसके अलावा मारे आस्तीन, सैद हवस, रुस्तम व सोहराब, यहूदी लड़की, ठीक है, ये सब इनके अहम नावल हैं आगा हश्र कश्मीरी के। सॉरी, नावल नहीं, ड्रामे हैं। अभी जितने मैंने बताया ना, सभी ड्रामे हैं। चलो, किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या मज़म्मत इस हद तक करना कि सुनने वालों को ये गुमान हो कि उस वस्फ़ या ज़म का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, तो उसे हम कहते हैं मुबालगा। जैसे अंग्रेज़ी में एक हेमलेट एक ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें एक स्टेटमेंट है कि ऑल परफ्यूम ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटेन माई लिटिल हैंड, यानी कि अरब का जितना भी इत्र है वो मेरे इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकता, क्योंकि उसने खून किया होता है। जो कैरेक्टर होती है, एक औरत होती है, वो खून की होती है, बाद में उसको पछतावा होता है, तो ये सेंटेंस कहती है अरब का पूरा परफ्यूम उसके छोटे से हाथ को नहीं महकाएगा। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबल अंग्रेज़ी में, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, और उर्दू में मुबालगा कहते हैं। रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर, तो इस शेर में भी मुबालगा है। ठीक है ना। नए पुराने चिराग, बताओ किसका है? तो नए पुराने चिराग ये तसनीफ़ आले अहमद सुरूर की है। मुसर्रत से बसीरत तक, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, तनकीद के बुनियादी मसाइल, ज़ौक़ जुनून, पहचान और परख, फ़िक्र रोशन, दानिश्वर इकबाल, ये सभी तसानीफ़ जो हैं वो आले अहमद सुरूर की हैं। नए पुराने चिराग आले अहमद सुरूर की है। काज़िम अली जमा कहाँ गया जी? हाँ, काज़िम अली जमा का ताल्लुक़ किससे है भाई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। फोर्ट विलियम कॉलेज से। चकबस्त का पूरा नाम ब्रिज नारायण चकबस्त है। ये ज़्यादातर हुब्बुल वतनी पर मबनी नज़में लिखते थे। रामायण का एक सीन काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस दौर में ज़िंदगी बसर की बीमार की रात हो गई, ये शेर किसका है? तो फिराक गोरखपुरी का है। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? तो रजब अली बेग सुरूर हैं? जी नहीं। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मीर अमन है। रजब अली बेग सुरूर की तो फसाने अजायब है, जो कि उर्दू की पहली तबज़ात दास्तान है। ठीक है ना। तो बागो बहार जो कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है, 1803 में शाये हुई मीर अमन की है। अच्छा, यह जो नौ तर्ज़ मुरस्सा थी, ये इसका माखज़ क्या थी? तो फ़ारसी किस्से चहार दरवेश थी। ठीक है ना। चलो, किस मकतूब निगार ने अपने मुरासले को मुकालमे से ताबीर किया? मैंने वो अंदाज़े कलम ईजाद किया, बज़रिए कलम हज़ारों कोस बातें करता हूँ, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये कौल किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब खान के खतूत के मजमू आप सभी लोग जानते ही हैं, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा कौन सा है?
तो उसे कहते हैं अजायबात फ़रंग। इसका एक और नाम है तारीख़ यूसुफ़ी। यूसुफ़ खां कंबल पोश ने जो अपना पहला सफ़रनामा लिखा था अजायबात फ़रंग 1846 में ये शाये हुआ था। ठीक है ना। तो अजायबात फ़रंग ये किसका है? यूसुफ़ खां कंबल पोश का है। आगे बढ़ें, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम लिखा जाए मगर बोलने में ना आए तो उसको हम हुरूफ शम्सी कहते हैं। अलिफ लाम बोलने में आए तो कमरी होगा, अगर बोलने में ना आए तो शम्सी होगा, जैसे अल कमर अश-शम्स। ठीक है ना। तहरीर व उन्वान, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये क्या है? तो ये मज़मून है। ये किसका मज़मून है आप लोग कमेंट में बताएंगे। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये मज़मून किसका है? अवध पंच में लिखने वाले कौन थे इनमें से? तो पंडित रतन नाथ सरसार ने अवध पंच में लिखा था। आदमी नामा ये क्या है? तो ये नज़्म है, किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी के, जिनको अवामी शायर कहा जाता है। आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी, होली, दिवाली, दारुल मकाफात, ये सभी महादेव जी का ब्याह, ये सभी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं। और नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम क्या था? ड्रामा आगरा बाज़ार था। जिसकी मुशाबहत के बाइस एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबह करार दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तशबीह। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में सनत तशबीह है, जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के तौर पे मुशाबे यानी कि एक जैसा करार दिया जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं उपमा, उपमा, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिमली। ठीक है ना। चलो, मज़मून का इख्तिताम कैसा होना चाहिए? आसान, गैर वाज़ेह या फिर वाज़ेह और मानी खेज़? तो मज़मून का उन्वान वाज़ेह और मानी खेज़ होना चाहिए, आसान सी बात है। वो जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के शुरू में इजाफ़ा करके नए अल्फाज बामानी अल्फाज बनाए जा सकते हैं उसको हम कहते हैं साबका। ठीक है। अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगे तो लाहिका हो जाएगा, शुरू में लगे तो साबका होगा। शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एक साथ करना जिसमें बएतबार मानी तज़ाद पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको सनत तज़ाद कहते हैं। उसे क्या खबर सज़ा जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो सज़ा और जज़ा दो अपोजिट वर्ड, सुबह और मसा दो अपोजिट वर्ड, एक साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसमें सनत तज़ाद है। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। नामदेव माली, ये खाका है, किसने लिखा था? मौलवी अब्दुल हक ने। उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली और उसके गिरदोनवा में हुई, ये किसका नज़रिया है? तो मसूद हुसैन खां का है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद तनकीद मुतासिर है मार्क्सिज्म से या फिर दादारिज्म से या फिर रूमानिया से या फिर क्लासिकिया से? तो जो तनकीदी पसंद तहरीक है और जो तनकीद है वो मार्क्सिज्म से मुतासिर है। इबारत में ख्वाह मुश्किल अल्फाज दाखिल करने से इबारत कैसी होगी? अच्छी होगी, बेलुत्फ़ हो जाएगी, दिलकश हो जाएगी या फिर उसमें रवानी आ जाएगी? तो खामखा मुश्किल अल्फाज आप डालेंगे तो बेमज़ा हो जाएगी इबारत, यानी बेलुत्फ़ हो जाएगी। ज़बान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों के सही और किस पर? बरमहल इस्तेमाल पर, उम्दा इस्तेमाल पर, बेमहल इस्तेमाल पर या अच्छे इस्तेमाल पर, किस में होता है इन्हिसार? तो ज़बान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों के सही और बरमहल इस्तेमाल पर होता है। ठीक है ना।
तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक है, इसीलिए तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था मीर खलीक का लौंडा आफत ढा रहा है। इनका इब्तदाई तखल्लुस हज़ी था, ठीक है ना, मर्सिया के लिए मशहूर हैं। किसी मशहूर तारीखी किस्से, वाक़े या मसले की जानिब इशारा करना सनत तलमी कहा जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। इस शेर में सनत तलमी ही है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें भी सनत तलमी है। जब किसी पुराने किस्से या तारीखी वाक़े का जिक्र हो तो सनत तलमी हुआ करती है। मुफलिसी किसकी नज़्म है? मुफलिसी हो गई, आदमी नामा हो गई, बंजारा नामा हो गई, रोटी नामा हो गई, होली हो गई, दिवाली, दारुल मकाफात हो गई, महादेव जी का ब्याह, ये सभी नज़में नज़ीर अकबराबादी की हैं। मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इनको आसिफुद्दौला ने दावत दिया था सन 1781 में लखनऊ आने की। दिल्ली में पैदा हुए थे, नहीं अकबराबाद में पैदा हुए थे, ठीक है। चलो, अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब क्या है? आखिरी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी करार दिया जा सकता है, या फिर पहली ज़रूरत है। तो देखो, अच्छा सेंटेंस लिखने के लिए एक मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब करना पहली ज़रूरत है। गालिब की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। अल मामून किसकी तसनीफ़ है? तो शिबली नोमानी की है, ठीक है। अल मामून हो गई, ठीक है। इसके अलावा अल फारूक हो गई, इसके अलावा सीरतुन नबी हो गई, शेरुल अजम हो गई, मुआज़ना अनीस दबीर, ये सभी शिबली नोमानी की तसानीफ़ हैं। उर्दू ज़बान अपनी इब्तदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन के किसके फ़ौजियों के साथ पहुँची? सवाल फिर से सुनिए। उर्दू ज़बान अपनी इब्तदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन किसके फ़ौजियों के साथ पहुँची? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक मलिक काफूर कमांडर था जिसने दक्कन पर हमला किया था। तो सबसे पहले दक्कन में इसके अलाउद्दीन खिलजी के फ़ौजियों के साथ पहुँची। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दौलताबाद को, देवगिरी को अपनी दारुसल्तनत बना लिया था और पूरा काफ़िला लेके, पूरी राजपाट लेके दिल्ली से दौलताबाद चला गया था। तो उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे गए, वहीं के होके रह गए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उर्दू ज़बान फैली, यानी दिल्ली से दक्कन पहुँची। लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के फ़ौजियों के साथ उर्दू पहुँची थी दक्कन में। इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करने को क्या कहेंगे? कोई खूबसूरत है, मान लो दुआ खूबसूरत है, तो यहाँ पे खूबसूरती क्या है? तो ये सिफत है। अच्छी नस्ल लिखने का कोई कायदा मुकर्रर किया जाना चाहिए या फिर किया जा सकता है या फिर नहीं है? तो अच्छी नस्ल लिखने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं या कसीदे के शायर हैं? तो कसीदे के शायर हैं बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल इनको मुसफ़ी ने इसीलिए तो कहा था। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी की तादाद कितनी है भाई? तो 36 है। सबरस के मुसन्निफ़ कौन है? मुल्ला वजही हैं। 1045 बमुताबिक 1635 ईस्वी में सबरस लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे मुल्ला वजही ने। उर्दू ज़बान ब्रजभाषा से निकली, ये नज़रिया किसका है? बताने की ज़रूरत है, सबको पता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़बान की तहरीर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स, यानी कि हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये ज़ौक़ का पूरा नाम था, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ख़ाक़ानी हिंद इनका लक़ब था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने।
रिपोर्ताज का सबसे पहले इस्तेमाल किस ज़बान में हुआ था? तो फ्रांसीसी ज़बान में। अपनी बनावट के लिहाज से हरूफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ठीक है। गुलजार नसीम के खालिक कौन है? पंडित दयाशंकर नसीम हैं। 1844 ईस्वी में ये लिखी गई एक शाहकार मसनवी है। वली का ताल्लुक कहाँ से है? तो गुजरात से है। ठीक है, गुजरात से। गुजरात या दक्कन, गुजरात में पैदा हुए कुछ लोगों का मानना ये है। इन्होंने एक मसनवी लिखी थी, दर तारीफ शहर सूरत। ठीक है, चलो वली दक्कनी के बारे में थोड़ा सा और जान लो। ये सन 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ। इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। फिर 1719 में 1700 में आया दिल्ली, फिर 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। ठीक है। मर्सिया नगार की हैसियत से जाने जाते हैं कौर? मिर्ज़ा दबीर। इनका दीवान दफ्तर मातम के नाम से, जो कि लगभग 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है। दफ्तर मातम ये मिर्ज़ा दबीर का दीवान है। वो जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करके नए बामानी अल्फाज बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुरू में इजाफ़ा करो तो साबका होगा, आखिर में इजाफ़ा करो तो लायका होगा। ठीक है। जैसे मंद को आखिर में कर दो, अकल के आखिर में कर दो अकलमंद, हुनर के आखिर में कर दो हुनरमंद। तो ये जो मंद है ये क्या है? तो ये लायका है। कोई अब तक न ये समझा कि इंसान कहाँ जाता है, आता है कहाँ से। ये किसका शेर है भाई? तो अल्लामा इकबाल का शेर है। दर्ज-ए शोरा में किसका ताल्लुक 18वीं सदी से है? तो ख्वाजा मिर्दद का ताल्लुक 18वीं सदी से है। तसव्वुफ के शायर कौन हैं? ख्वाजा मिर्दद हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे, जो सदर सूबे हिंदुस्तानी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जॉन गिलक्रिस्ट थे। उर्दू में सवाने निगारी का बाकायदा आगाज़ किससे होता है? तो हाली ने सबसे पहले हयात सादी लिख करके उर्दू में सवाने निगारी का बाकायदा आगाज़ किया था। उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? 4 हैं। ठीक है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। खतूत का बुनियादी काम क्या है? तो पैगाम रसाने, किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात को यकजा करके तरतीब व सलीके से इस तरह पेश करना कि तहरीर का मकसद पूरा हो जाए और कारी को दुश्वारी भी न हो, क्या कहलाता है? तो उसे हम मजमून नवेसी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सेहरुल बयान, ये क्या है? मसनवी है। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो मीर हसन की है। रमूजुल आरिफीन, ये भी मीर हसन की मसनवी है, याद रखिएगा। इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई? सियालकोट में हुई। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद गुजार कौन थे? तो बुनियाद गुजार तरक्की पसंद के सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह थे। सज्जाद ज़र ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आले अहमद सरूर की तनकीद है। आले अहमद सरूर की जो तनकीद है वो कैसी है? साइंसी है, जमालियाती है, मार्कसी है या फिर रूमानी है? तो साइंसी है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये शेर किसका लग रहा है? तंज़ो मज़्ज़ा, मगरबी तहजीब पे तंजिया कटाक्ष आप जिसे कहते हैं हिंदी में, वो किसने सबसे ज़्यादा किया? तो जाहिर सी बात है अकबर इलाहाबादी ने। बरके कलीसा, जलवा दरबार दिल्ली और मिस्सीन बदन हो, एक फ़र्ज़ लतीफ़ा हो, सब में आपको तंज़ो मज़्ज़ा देखने को मिलेगा। अच्छी इबारत वो है जो कैसी हो? पेचीदा हो, मुहम्मल हो, बेऐब हो या फिर मुबहम हो। तो जो बेऐब होगी वही अच्छी इबारत होगी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये जो शराब है उसको हम बुलबुला कहते हैं। ठीक है, बुलबुला। जैसे बचपन में हम लोग साबुन पानी में घोर के फिर
एक पाइप टाइप लेके उसमें डबो के ऐसे फूंकते थे तो बुलबुला निकलता था ना। ऐसे किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो क्या खाक आपने बचपन जिया है। तो चलो, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसमें सनअत तस्बीह है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को एक पानी के बुलबुले की तरह तस्बीह दे रहे हैं। मीर तकी मीर का ये शेर है। उर्दू ज़बान का सबसे गहरा रिश्ता किससे है? तो उर्दू ज़बान का सबसे गहरा रिश्ता संस्कृत से है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान अगर पूछता आपको कि किस ज़बान का लफ्ज़ है, तब आप कहते हैं तुर्की ज़बान का है। उर्दू ज़बान का सबसे गहरा रिश्ता संस्कृत से, ये मध्य प्रदेश वालों ने माना है। चलो, शरीफज़ादा क्या है भाई? नाविल है। किसका नाविल है? तो शरीफज़ादा ये रुसवा का नाविल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का। ठीक है, और भी इनके नाविल हैं। कौन है? अरे उमराव जान अदा है। ठीक है, ज़ाते शरीफ है। ठीक है, और एक इनका वो नाविल है यार, जासूसी नाविल है। क्या नाम है उसका? खूनी, पता नहीं क्या नाम है, जहन से निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, सवालात ख़त्म हो गए। तो देखते देखते हमने कितने सवाल किए? लगभग 60 सवाल। हाँ, 60 सवाल लगभग कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश किया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वर्बली बता दूँ। बाकी ये क्लास आप लोगों को यूपी टीजीटी और मध्य प्रदेश वाले में तो होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही पेपर के से इसको हमने हल कराया है। इसके अलावा जूनियर लेक्चरर जो तेलंगाना में होने वाला है, और इसके अलावा बिहार में जो सुपर टेट होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये क्लास मददगार साबित होगी। आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।